हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक अमेजिंग स्टोरी लेकर, जिसका नाम है ब्लडी मैरी। साक्षी जो कि खड़ी हुई थी शांत, उनके एक फ्रेंड पूछते हैं उनसे, क्या यार साक्षी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? साक्षी फिल्म जगत में एक छोटे से गांव से अपना नाम कमाने आई थी, जो आज बड़ी बड़ी हस्तियों को भी मात देती थी। उसका राजकुमारियों सा रूप देखकर प्रोड्यूसर राहुल ने उसे अपनी कई हॉरर फिल्मों में बतौर नायिका के रूप में सिलेक्ट किया। जब राहुल उनसे पूछते हैं कि क्या यार साक्षी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तभी साक्षी कहती हैं, नहीं हो रहा यार राहुल, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है और डर भी लग रहा है। प्रोड्यूसर राहुल के साथ साक्षी एक नई हॉरर फिल्म ब्लडी मैरी बनाने जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों साक्षी एक भी शूट सही से नहीं कर पा रही थी। राहुल पूछते हैं, क्या हुआ? आज तक हमने इतनी हॉरर मूवीज बनाकर लोगों को डराया है और आज तुम खुद डर रही हो, लेकिन क्यों? मैं हूं ना, फिर उसका डर तुम्हें क्यों है? साक्षी घबराती हुई डरती हुई कहती है, वो कुछ नहीं है। एक्चुअली वह मूवी बनाते समय ऐसा लग रहा है जैसे कि सचमुच ही ब्लडी मैरी की आत्मा हमारे आसपास घूम रही है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। जिस पर राहुल उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हैं, नहीं डार्लिंग, अभी हमें आज का शूट कंप्लीट करना है, तुम्हारी थकान मैं रात में उतारता हूँ। साक्षी का मन नहीं था, फिर भी शूटिंग के लिए फ्रेश होने के लिए साक्षी वॉशरूम जाती है। जैसे ही मिरर के सामने खड़ी होती है, वो कहती है, ब्लडी मैरी, यह मूवी बनाने जा रही हूँ ना, जिसमें एक लड़की 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेकर अपने बलात्कारियों को मेरी से ही सजा दिलवाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? कहां से लाऊं ब्लडी मैरी जो मेरे गुनाहगारों को सजा दे? कहां से लाऊं मैं उसे? और फिर हताश मन से साक्षी ने ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकार दिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और अचानक ही उसे अपने शीशे के सामने कुछ दिखा। ये क्या था? ओह गॉड, नहीं, ये ब्लडी मैरी तो नहीं थी। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है साक्षी और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है शायद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसका असर है, लेकिन अगर वो सच में हुई तो काश ऐसा हो और वो मेरे गुनाहगारों को सजा दे। लेकिन खैर, लेट हो गई तो फिर से राहुल ताने सुनाएगा। मिरर के सीन में साक्षी को उस फेक मिरर के चारों तरफ मोमबत्तियां रखकर मिरर में देख रही थी। ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारना था और उस फेक मिरर के पीछे से एक लड़की जो फिल्म में मैरी बनी हुई होगी, उसे मिरर के उस पार आना था और साक्षी को अपने मिरर में खींचना था। फिर साक्षी के पात्र में मैरी को अपने दर्द की कहानी सुनानी थी, जिसे सुनकर मैरी उससे वादा करती है कि वो उसके गुनाहगारों को सजा देगी, और ऐसा होता भी है। वो 3 बार बोलती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही साक्षी ने उसे पुकारा, वहाँ उस बंद कमरे में अचानक हवा चलने लगी और सारी रखी हुई मोमबत्तियाँ एक एक कर बुझने लगीं। राहुल को लग रहा था शायद ये सब उसकी हेल्पर कर रहे हैं। सब डर गए थे। राहुल कहते हैं, परफेक्ट, चलो अब मिरर के अंदर ही शूटिंग कर लेते हैं। और जैसे ही मिरर में एंटर करने की कोशिश करता है, वो उसमें नहीं कर पाता। राहुल कहता है, ये क्या था? ये तो फेक मिरर था ना, सचमुच का मिरर ये यहाँ पर कहाँ से आया? और साक्षी कहाँ गई? तभी प्रिया, जो फिल्म में ब्लडी मैरी बनी हुई थी, वो वहाँ पहुँचती है और कहती है, सर, क्या सच में ब्लडी मैरी तो नहीं आई? राहुल कहते हैं, तुम कहाँ थी अभी तक? जिस पर प्रिया कहती हैं, पता नहीं सर, किसी ने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया था। अचानक साक्षी सेट पर वापस पहुंचती है, जिस पर साक्षी कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो ना? राहुल कहते हैं, ये मिरर कहाँ से आया और तुम उसमें कैसे घुस गई? ये मिरर मैंने ही रखा था और मैं दूसरी तरफ पानी पीने के लिए गई थी, क्योंकि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था तो मुझे चक्कर से आ रहे थे, ऐसा साक्षी कहती हैं। तो मैंने फिर मिरर की तरफ बढ़ते हुए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और उस तरफ पानी पीने चली गई। राहुल कहते हैं, चलो ठीक है, अब तुम ठीक हो ना, तो फिर से हम शूट करें। शायद कैमरे में भी सही से रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। साक्षी कहती है, राहुल प्लीज़ ना यार, एक बार तुम करके दिखा दो ना। राहुल साक्षी की बात मानकर एक बार वह सीन खुद करके दिखाने वाला है।
वो मिरर के सामने खड़ा होता है और 3 बार बोलता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और फिर अचानक से वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्लडी मैरी कहती है कि इस दुनिया के सब अत्याचारियों को, बलात्कारियों को और गुनाहगारों को मैं मार डालूंगी। ऐसा लोगों का खून पीकर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और वो राहुल को वहीं पर ख़त्म कर देती है। साक्षी कहती है, थैंक यू ब्लडी मैरी, मेरे गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए। इतना सब बीत गया, पर सेट पर बाकी के फिल्म क्रू को जाने क्यों कुछ नहीं दिखा और वो वैसे ही सब स्वाभाविक थे। शायद उनके मुताबिक ये सब शूटिंग का पार्ट था। 2 महीने बाद साक्षी की नई फिल्म ब्लडी मैरी का प्रमोशन था। फिल्म ब्लडी मैरी पूरी दुनिया में हॉरर फिल्म जगत में तहलका मचा रही थी, लेकिन साथ ही उसके प्रोड्यूसर राहुल का अचानक लापता होना सुर्खियों में था। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए मिसिंग के, जिसके पीछे का राज साक्षी के अलावा और कोई नहीं जानता था। क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्लडी मैरी की एक स्टोरी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज़ को देखने के लिए। और यहीं इसकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।